हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो अपनी पिछली वीडियोस में मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू किया था और हमने उसके फीचर्स, फंक्शंस और उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो इसके बाद अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी कमी लगती है या मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, दोनों वे में हो सकती है, ठीक है। अगर आप मुझे पॉजिटिव वे में फीडबैक देते हो तो मैं उसको अपने लिए एक मोटिवेशन समझूंगी, और अगर आप नेगेटिव वे में भी या आप मुझे क्रिटिसाइज भी करते हो तो भी मैं उसको एक पॉजिटिव वे में लूँगी और खुद में इम्प्रूवमेंट्स करूँगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी आपकी राय होगी इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है, ये इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीसीज से डिफरेंट होंगे, और जो पहले मौजूद होंगे ऑर्गेनिजम्स वो क्या करेंगे, अपने न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर देंगे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देंगे अपने। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है एक स्पीसीज की पॉपुलेशन को मेंटेन करने में या उसकी कंटिन्यूटी को, मतलब उसको निरंतर रखता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पहला कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो कौन से रिप्रोडक्शन में फास्टर होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स का ही केस लेते हैं तो जो हम देख सकते हैं कि जो फीटस होता है, अनबॉर्न बेबी होता है, वो मदर के यूट्रस में 9 मंथ तक रहता है, उसके बाद बेबी प्रोड्यूस होता है। तो एक लंबा पीरियड है ये होता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, ठीक है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल देखें तो हमने अमीबा का केस देखा था ना, उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होती है। तो उसमें क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल वे में होती है और कम टाइम कंज्यूम करते हैं, मतलब एक सेल इजीली 2 में डिवाइड हो जाएगा और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर देगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो फास्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस पिक्चर में हम ह्यूमन के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड देख सकते हैं कि कैसे जो है गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो गैमेट्स फ्यूजन होता है उनमें और जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में फर्दर सेल डिविजन्स होती हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन होती हैं और एम्ब्रियो बनता है। और जो फीटस होता है वो कैसे फिर मदर के यूट्रस में जाके 9 मंथ तक रहता है, ठीक है। तो इस अलग अलग स्टेजेस देख सकते हो आप इस पिक्चर में, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये दिखाता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो फास्टर रेट से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा में देखें तो वहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन से, और या अमीबा में देखें तो वहाँ पे एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction does not involve gamete formation and gamete fusion. It is uniparental. जो रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मेथड है उसमें क्या होता है, ना ही गैमेट फॉर्मेशन होती है, और अब जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो गैमेट फ्यूजन भी कैसे हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ना गैमेट फॉर्मेशन होगा और ना गैमेट फ्यूजन होगा, ठीक है। और ये क्या है, यूनिपेरेंटल है, मतलब इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये कुछ टाइप्स हैं जो मैंने लिखे हैं और ये उन ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल देखें, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, और इससे किसमें रिप्रोडक्शन होती है, अमीबा एंड बैक्टीरिया में। अमीबा का हमने एग्जाम्पल देखा भी था कि अमीबा क्या करता है, कैसे एक सेल जब वो सेनेसेंस एज पे होता है तो वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 डॉटर सेल्स में और फिर इमोर्टल हो जाता है, मतलब कभी उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बडिंग
फॉर एग्जाम्पल ये किस में होती है, हाइड्रा में होती है। फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, प्लेनेरिया में। स्पोर फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल फर्न्स में होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉर एग्जाम्पल ओनियन। ठीक है, कई प्लांट्स में भी जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन होती है, जैसे स्टेम, रूट्स और लीव्स को ले लेते हैं और उनसे क्या है, न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और ये उन एग्जाम्पल था उन ऑर्गेनिजम्स के जिनमें इन मेथड से रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस। इट इज जनरली बाईपेरेंटल बट कैन बी यूनिपेरेंटल। जो रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या है, उसमें जो है गैमेट फॉर्मेशन होती है, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो गैमेट का फ्यूजन भी होगा, और जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो अपोजिट सेक्स से होगी, मतलब कि एक मेल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा और एक फीमेल पेरेंट का गैमेट होगा। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लें तो उनमें क्या होता है, एक मेल पेरेंट से आता है गैमेट और एक फीमेल पेरेंट से आता है। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, उसमें गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, गैमेट फ्यूजन भी होगा, और जो गैमेट्स होंगे वो अपोजिट सेक्स से होंगे। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो क्या है, वो बाईपेरेंटल है जनरली। ठीक है, मतलब ज्यादातर केसेस में जो है वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाईपेरेंटल होगी, मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। बट कहीं कहीं क्या है, यूनिपेरेंटल भी हो सकती है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे और वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और उनसे जो है वो फ्यूजन होगा और न्यू इंडिविजुअल्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक ही सिंगल पेरेंट से, तो उनमें भी फ्यूजन होगा गैमेट्स का। फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कई बार ऐसा होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही प्लांट पे होंगे, मेल और फीमेल, और उनसे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और सेल्फ पॉलिनेशन से या क्या होगा, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी और गैमेट्स का फ्यूजन होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएंगे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, यानी कि मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट एग या ओवा बोल सकते हो आप, एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जब ये फ्यूज़न होगा इनमें तो ये एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे, और इन प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिपेरेंटल बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, या हर्मेफ्रोडाइट बोल सकते हैं। मतलब कि इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो एक ही प्लांट पर होंगे, पर जो रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वो सेक्सुअल मेथड ही होगा, मतलब सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोडक्शन होगी। ये कुछ मेथड हैं, टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और ये उन ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है जिनसे इन मेथड से रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल कंजुगेशन। कंजुगेशन किसके केस में होती है, बैक्टीरिया के केस में। उगैमी, सम एल्गी, वर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उगैमी मेथड से रिप्रोडक्शन होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। इनमें क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, हमें पता ही है। होलोगैमी फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, एनाइसोगैमी फॉर एग्जाम्पल रेड एल्गी। तो इस तरीके से काफ़ी और भी टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एसेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैं इन टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगी तो मैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि इन ऑर्गेनिजम्स में इन मेथड से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे। It is that type of reproduction in which there is no formation and fusion of gametes. Here offsprings produced are identical and represent the exact copies of their parents. Such morphologically and genetically similar individuals are called clones. जो asexual method है reproduction का, उसमें क्या होगा ना, गैमेट फॉर्मेशन होगा, और जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये यूनिपेरेंटल होती है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे
वो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे किसके, अपने पेरेंट्स के, मतलब वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे अपने पेरेंट्स के। जैसे पेरेंट्स दिखते होंगे वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग्स भी दिखते होंगे, ठीक है। और इनका जो मॉर्फोलॉजी होगी और इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। मतलब ये एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा या इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगी वो हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लें, तो उनमें क्या होता है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा वेरी करते हैं। और इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, क्लोन्स बोलेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, दैट इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा क्या होगी, यूनिपेरेंटल होगी, मतलब कि सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी किसमें, रिप्रोडक्शन में। मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन के लिए, सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होगी। इट इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर ये सेल है तो जब ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो जो क्रोमोसोम नंबर होगा जो पेरेंट सेल में होगा वही इसमें भी होगा, ठीक है, जो डॉटर सेल्स होंगे। क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ये क्विक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा या वो सिंपली एक सेल डिवाइड होके दो सेल डॉटर सेल्स में बन जाएगा, या फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे पेरेंट बॉडी के, और वो ईच फ्रेगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेगा, या सिंपल बडिंग फॉर्मेशन होगी और वो बड जो है सेपरेट हो जाएगी और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्विक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। मतलब इसमें क्या होगा, इस ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है या सिंपल जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनमें होती है। तो इस तरीके से क्या है, ये क्विक मेथड है रिप्रोडक्शन का। मतलब इसमें सिंपली जो है सेल डिवाइड करके एक न्यू इंडिविजुअल रेडी कर देता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट एंड आल्सो टू ईच अदर। जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, नए जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे किसके, अपने पेरेंट बॉडी के, और मतलब उनमें वेरिएशन नहीं होगी। जैसा पेरेंट सेल होगा वैसे ही आगे डॉटर सेल्स भी होंगे। उनका जेनेटिक और फिजिकल जो स्ट्रक्चर होगा वो एग्जैक्ट हूबहू होगा किससे, अपने पेरेंट सेल से मिलता जुलता, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, क्विक मेथड है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, यूनिपेरेंटल है और इजी मेथड है, और जो है ये एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करता है इंडिविजुअल्स की। जैसे पेरेंट होगा वैसे ही डॉटर सेल्स होंगे। पर अगर किसी सेल में जो है रैंडम म्यूटेशन हो जाती है तो वेरिएशन के चांसेस रह सकते हैं। मतलब तो उनका जेनेटिक मेकअप जो है, जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाती है किसी वजह से भी तो क्या होगा, तो उनमें वेरिएशन के चांसेस हो सकते हैं। तो मतलब तो वो अपने पेरेंट्स से अलग दिख सकते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है एज माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस नो वेरिएशन सो इट प्लेज नो रोल इन इवोल्यूशन। हमने पहले डिस्कस करा कि जो जिन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होती है उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। मतलब जो पेरेंट सेल का जेनेटिक मेकअप होगा एग्जैक्ट सेम जो है वो डॉटर सेल्स का भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई वेरिएशन तो आई ही नहीं, तो जो एंसेस्टर्स होंगे उनके वैसे ही उनके न्यू इंडिविजुअल्स भी होंगे, तो इवोल्यूशन में कोई पार्ट नहीं होगा। मतलब ना उनमें कोई मॉडिफिकेशंस होंगी, ना उनमें कोई वेरिएशंस होंगी, ना उनमें कोई चेंजेस होंगी, ना वो अडेप्टेशन करेंगे कोई भी नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो क्या है, जैसे पेरेंट सेल होंगे वैसे ही आगे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, तो वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे और इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन में बी होल पेरेंट बॉडी और ए बड और ए बॉडी फ्रेगमेंट और ए सिंगल सोमेटिक सेल।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन का यूनिट होगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स थे, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें होल पेरेंट बॉडी भी हो सकती है, कोई एक बड भी हो सकती है, या बॉडी फ्रेगमेंट भी हो सकता है, या सिंगल सोमेटिक सेल भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है, जैसे हम बड ले लें, जैसे ये होगा तो इसमें एक बड फॉर्मेशन होगी और ये बड जो है अलग हो जाएगी और ये अलग, और दो, एक ये डॉटर सेल बन जाएगा और ये एक पेरेंट सेल, ठीक है। तो एक तरह से न्यू इंडिविजुअल रेडी हो गया। और अगर फ्रेगमेंट का देखें हम, मान लो ये एक पेरेंट बॉडी है, अगर ये बीच से फ्रेगमेंट बन जाते हैं, इसके दो फ्रेगमेंट बन जाते हैं, डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या करेगा, दो नए इंडिविजुअल बना देगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंट से भी जो है दो नए इंडिविजुअल रेडी हो सकते हैं। और एक सिंगल सेल भी क्या है, डिवाइड होके क्या कर सकता है, दो नए डॉटर सेल बना सकता है, ठीक है। और ये एग्जैक्ट होंगे जेनेटिकली भी अपने पेरेंट सेल के। इट इज एब्सेंट फ्रॉम हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, वो हायर इनवर्टिब्रेट्स से और वर्टिब्रेट्स से एब्सेंट है। मतलब अगर हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो हम में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर सोचो हमारी बॉडी डिवाइड करके नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देती तो कैसा होता, है ना। तो हमारे अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड चूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या सिंपल प्लांट्स या एनिमल्स हैं, वो ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को प्रेफर करते हैं। In plants, it is of three types: agamospermy, spore formation and vegetative reproduction. Plants के केस में ये तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी, agamospermy, spore formation and vegetative reproduction के मेथड से। और एनिमल्स के केस में फिजन से हो सकती है, बडिंग से हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, सिस्ट एंड स्पोर से हो सकती है। बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे जब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड को डिस्कस करेंगे। Thank you for watching my video. If you like this video, share it with your friends who are preparing for same kind of examinations, and also do not forget to subscribe my channel.